आज की क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो होगा। तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जाने थे और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है ये भी देखा था। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो जब भी हम किसी सेंटेंस को किसी दूसरे स्ट्रक्चर में लिखते हैं, ठीक है, और जो नया सेंटेंस हम लिखेंगे उसका मीनिंग और हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का मीनिंग जो है वो सेम होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख भी रखा है, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात हम किसी सेंटेंस की फॉर्म तो चेंज कर दें। मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है, हम इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद जो नया सेंटेंस बनता है, इस सेंटेंस का मीनिंग और हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का मीनिंग सेम होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम अफर्मेटिव से नेगेटिव जो सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने यही सीखा था कि अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, और जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उन दोनों सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव और नेगेटिव, उन दोनों का मीनिंग जो है ना वो सेम होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हम लास्ट की वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना उसका मीनिंग चेंज किए नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। अगर आपके पास इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड कोई सेंटेंस है और अगर आप उसको नेगेटिव बना रहे हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और अगर ऐसे सेंटेंस को आप नेगेटिव बना रहे हैं तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगानी है, उसके बाद आपको नोट लगाना है, और नोट के बाद ये फेल वर्ब का प्रयोग करना है, उसके बाद टू लगाना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये वर्ब कौन सी होगी? ये वर्ब ये होगी। ठीक है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमें लिख देना है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स से हम और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देखिए हमारे पास सेंटेंस है दे क्रॉस्ड द रिवर। तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये वर्ब हो गई, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। यही स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ बोला था, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड ये सेंटेंस है हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो जो नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग है वो मीनिंग जो है ना वो हमारे इसी सेंटेंस का मीनिंग होना चाहिए। मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग और हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा उसका मीनिंग सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर भी यही बोला था कि सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और नोट। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है हमारे पास ये। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम उस सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट लगाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देखिए डिड नॉट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, डिड नॉट लगा दिया। उसके बाद फेल जो ये वर्ब है ये लगानी है हमें। तो यहाँ पर हमने देखिए फेल वर्ब लगा दी। उसके बाद हमें लगाना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये वर्ब मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे ये वर्ब कौन सी होगी, ये वर्ब होगी। तो यहाँ पर देखिए ये यही वर्ब है। ठीक है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या बच गया, द रिवर। तो हमने लास्ट में लिख दिया द रिवर। ओके, नेक्स्ट देखिए कमल विल हेल्प यू। अब यहाँ पे देखिए कमल सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब फ्रेज है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। सेम वही स्ट्रक्चर है। अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए इसमें क्या है, विल, तो हम विल हेल्पिंग वर्ब लगा दी। उसके बाद हम नोट लगाएंगे तो नोट लगा दिया। उसके बाद फेल वर्ब लगाएंगे तो फेल वर्ब लगा दी। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू लगाया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब कौन सी होगी, हमारे ओरिजिनल सेंटेंस की मेन वर्ब। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या बच गया, यू बच गया, तो लास्ट में लिख देंगे यू। नेक्स्ट देखिए सी टॉप्ड द क्लास। यहाँ पर ये सी सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेम वही स्ट्रक्चर है। अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट लिखा हमने, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है हमारे ओरिजिनल सेंटेंस में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, हम क्या लिखते हैं, डिड। तो डिड लिखा, उसके बाद नॉट लिखा, उसके बाद फेल वर्ब हमने यूज की, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी। यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये हमारे मेन सेंटेंस की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यहाँ पे द क्लास, तो हमने लिख दिया आगे द क्लास। नेक्स्ट देखिए सी वर्शिप्स द राइजिंग सन। तो यहाँ पर देखिए सी सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, तो ये हो गया सी सब्जेक्ट। उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर। अब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जिस सेंटेंस की में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको जब नेगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, डू नॉट या डज नॉट, तो यहाँ पर लगाएंगे डज नॉट। ठीक है, तो ये हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ये यहाँ पे नोट भी लगा दिया। उसके बाद हम फेल वर्ब जो है वो लगाएंगे। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू लिखा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी मेन वर्ब है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारे पास बच गया द राइजिंग सन, तो हमने लिख दिया लास्ट में द राइजिंग सन। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में और जो स्ट्रक्चर हमने अभी अभी सीखा है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर था हमने अभी अभी सीख लिया है। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर हमारे पास हो और हम इस सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड किसी सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे नेगेटिव बनाएंगे ये सब कुछ हमने सीख लिया है, यहाँ पे सीखा है अभी। ठीक है, ये हमने सीखा है। अगर आपकी ये समझ में आ गया तो ये बिल्कुल ईजी है। तो इसमें क्या है, इसमें एक तो ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो हमने अभी सीखा है। ठीक है, ये हमने अभी सीखा है ये स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है कि इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लोज और आपको अटैच्ड मिलेगी उस सेंटेंस के। ठीक है, मतलब ये प्रिंसिपल क्लोज बन जाएगी और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। तो आपको जो चेंजेस करने हैं, मतलब जो आपको नेगेटिव बनाना है वो सिर्फ इस प्रिंसिपल क्लोज को नेगेटिव बनाना है, सबऑर्डिनेट क्लोज को कुछ नहीं कहना है। ठीक है, और इस प्रिंसिपल क्लोज को कैसे नेगेटिव बनाएंगे वो अब हम अभी सीख ही चुके हैं। ठीक है, तो उसको हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं, फिर फेल वर्ब लगाते हैं, फिर टू का प्रयोग और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये हमने अभी अभी सीखा है। ठीक है, उसके बाद जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ना वो हम जो की तो लगा देंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, व्हेन आई टोल्ड माय फ्रेंड ए जोक ही लाफ्ड, तो ये यहाँ पे हमारी मेन क्लोज है। ठीक है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, ये दो क्लोजेज हैं। अब हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाना है तो हमें सिर्फ प्रिंसिपल क्लोज को नेगेटिव बनाना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ही लाफ्ड है, तो ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को भी समझना है कि अगर वर्ब इंट्रांजिटिव होगी तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो बस इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले इसकी जगह सब्जेक्ट लगाना है, तो क्योंकि हम नाउन पहले यूज़ करते हैं, प्रोनाउन को तो बाद में यूज़ करते हैं, तो हम सेंटेंस की शुरुआत एक नाउन से ही करेंगे। अब यही किसके लिए यूज हुआ है, माई फ्रेंड के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, माई फ्रेंड के लिए, तो हम यहाँ ही की जगह सबसे पहले माई फ्रेंड लिख देंगे। ठीक है, अब मैं ये चेंज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रामर में हम पढ़ते हैं कि हम प्रोनाउन का प्रयोग तब करते हैं जब नाउन का प्रयोग ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन का प्रयोग करते हैं फिर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मैं सेंटेंस की शुरुआत कर रहा हूँ तो शुरुआत में मुझे क्या लिखना चाहिए, नाउन लिखना चाहिए। तो ये जो ही है ये माई फ्रेंड के लिए है। ठीक है ना, देखिए व्हेन आई टोल्ड माई फ्रेंड ए जोक, जब मैंने अपने फ्रेंड को एक जोक सुनाया तो वो हंसा, तो यहाँ पे कौन हंसा, ही, कौन हंसा, माई फ्रेंड। तो यहाँ पर ये ही है ये जो है ना माई फ्रेंड के लिए आया है, तो माई फ्रेंड लिखा मैंने। उसके बाद मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी मैंने, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए मैं चेंजेस इसमें कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, तो डिड लिखा मैंने, डिड के बाद नॉट लिखा, उसके बाद फेल वर्ब लिखी और उसके बाद टू इन्फिनिटिव लिखा, मतलब टू लिखा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो वो ये वर्ब, यही इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमारा जो ये प्रिंसिपल क्लोज वाला सेंटेंस है उसमें जो मेन वर्ब है उसकी जो है ना फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज बच गई हमारी, ठीक है, ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो इसको मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया। देखिए वैन आई के बाद आई है तो आई लिखा मैंने, टोल्ड है तो यहाँ पे देखिए टोल्ड लिखा, उसके बाद हिम मैंने यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे मैं माई फ्रेंड जो है ना वो यूज़ कर चुका हूँ, तो इसके लिए मैं प्रोनाउन लिखूँगा, तो प्रोनाउन के लिए मैंने हिम लिख दिया। उसके बाद ए लिखा, ठीक है, उसके बाद जोक लिखा। तो इस तरह से हम ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। व्हेन आई रीच्ड स्कूल लेट माय टीचर स्कोल्डेड मी, जब मैं स्कूल लेट पहुंचा तो मेरे टीचर ने मुझे डांटा। तो यहाँ पर माय टीचर जो है ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लोज है और ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, तो अब हम इस सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाएंगे, इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करें, इसको स्ट्रक्चर चेंज करें और जो है इस सेंटेंस का मीनिंग सेम यही रहना चाहिए जो हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का, तो हम कैसे करेंगे देखिए। तो हम इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम सिर्फ प्रिंसिपल क्लोज को ही नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लोज को नेगेटिव बनाएंगे तो देखिए प्रिंसिपल क्लोज का सब्जेक्ट लिखेंगे माय टीचर, उसके बाद यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद फेल जो वर्ब है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद टू लिखेंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमारे मेन सेंटेंस की जो मेन वर्ब है, ठीक है, उसकी जो है फर्स्ट फॉर्म है ये स्कोल्ड। देखिए स्कोल्डेड तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, स्कोल्ड। उसके बाद मी लिखा मैंने,
ठीक है, पहले इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है ना ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो लिख देंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लोज हमारे पास देखिए क्या थी, व्हेन आई रीच्ड स्कूल लेट, तो मैंने जो की तो लिख दी व्हेन आई रीच्ड स्कूल लेट। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो अब हम सीखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर हमारे पास कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें एडवाइस या ऑर्डर दिया गया है तो उसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं होगा लेकिन नेगेटिव बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस के शुरू में डोंट फेल टू, ठीक है, ये लिख देंगे। डोंट फेल टू के बाद हम जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस था वो ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, स्पीक द ट्रूथ, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डोंट फेल। ठीक है, डोंट फेल लिख दिया, उसके बाद हम टू लिखेंगे और टू के बाद हमारा जो सेंटेंस है वो ज्यों का त्यों लिख दिया। देखिए स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ब्रश योर टीथ डेली। तो यहाँ पर देखिए ब्रश योर टीथ डेली, यहाँ पर भी एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, और ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे डोंट फेल। ठीक है, डोंट फेल के बाद टू लिखा और उसके बाद ब्रश योर टीथ डेली हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। तो इस तरह से नेगेटिव बन गया और मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हो, उसके बाद फेल या फेल्ड लिखा हुआ हो, ठीक है, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर है हमारे किसी सेंटेंस का, तो उस सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसको हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके जो है नेगेटिव बनाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, ये सब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद हमें कैन या कुड नोट लगाना है, कैन नोट या कुड नोट। तो कैन नोट कुड नोट में से आप क्या लगाएंगे, अगर हमारे पास फेल है तो हम क्या लगाएंगे, कैन नोट, और अगर हमारे पास फेल्ड है तो हम लगाएंगे कुड नोट। ठीक है, ये लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिख देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम यहाँ पे डू या डज नॉट या डिड नॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, डू डज नॉट या डिड नॉट। अब हम डू या डज नॉट का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारे पास फेल है, और अगर हमारे पास फेल्ड है तो हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलो तो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये सेंटेंस है, आई फेल्ड टू रिकॉग्नाइज माई ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई सॉ हिम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो इसमें ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लोज है और ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो और अगर हमें वो नेगेटिव बनाना पड़े, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जो प्रिंसिपल क्लोज होती है हमारी उसमें ही परिवर्तन करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्लोज में तो कोई परिवर्तन करेंगे नहीं, हम जो परिवर्तन करेंगे वो हमारी प्रिंसिपल क्लोज में करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि हमारे पास देखिए सब्जेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फेल या फेल्ड होगा। तो हमारे पास यही है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ पर देखिए फेल्ड है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद फेल्ड, उसके बाद टू रिकॉग्नाइज माई ओल्ड फ्रेंड, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो ये सब्जेक्ट लिखा हमने आई, उसके बाद देखिए हमारे पास फेल्ड है। अब फेल्ड है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फेल्ड है तो हम क्या करेंगे, कुड नॉट लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा कुड नॉट। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा रिकॉग्नाइज, और रिकॉग्नाइज के बाद ये माई ओल्ड फ्रेंड, मतलब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है ना, ये सारा हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हम कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे, ये हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये लिख देंगे, व्हेन आई सॉ हिम। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया, आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज माई ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई सॉ हिम। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखिए आई फेल टू सी एनीथिंग ड्यू टू डार्कनेस। तो यहाँ पर देखिए आई है, सब्जेक्ट है, उसके बाद फेल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फेल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अगर फेल आ जाए तो हम क्या करेंगे, कैन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे हमारे सेंटेंस को तो हम कैन नॉट यूज़ करेंगे। तो फेल के बाद देखिए ये हमारे पास टू सी एनीथिंग ड्यू टू डार्कनेस ये लिखा हुआ है। ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, इसमें कोई दूसरी क्लोज यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो देखिए क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लिखा हमने, ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद हमने ये देखिए फेल है ना हमारे पास, तो फेल है तो हम कैनॉट यूज़ करेंगे, तो कैनॉट लिखा। उसके बाद हमने सी वर्ब जो है ये लिखी, मतलब उसके बाद हम कैनॉट या कुड नॉट लिखने के बाद जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है ना वो लिख देंगे ज्यों का त्यों। तो ये हमने सारा लिख दिया ज्यों का त्यों। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो फेल है यहाँ पर हम डू नॉट लिखे, यहाँ पर हम डू नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि डज नॉट तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो फर्स्ट पर्सन है, तो हम यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग भी ऐसे कर सकते हैं, आई डू नॉट सी एनीथिंग ड्यू टू डार्कनेस। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कैनॉट बेटर रहेगा क्योंकि जो हमारी वर्ब्स ऑफ सेंसेस होती हैं तो उसमें उनके साथ हम जो कैनॉट का अगर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है, ये जो डू नॉट और डज नॉट है इसकी बजाय। तो इस प्रकार से हम ये सेंटेंस जो है ना इस प्रकार से नेगेटिव बना सकते हैं अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगा तो। ठीक है,
तो आई होप आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।